स्कंद पुराण में ये उल्लेख किया गया है कि जो फल और शुद्धि जो तीर्थ क्षेत्रों में स्नान करने से भी नहीं मिलता और ध्यान, जप, तप, दान करने से भी नहीं मिलता, वो दूसरों को मदद करने से मिलता है। Hello everyone, I'm Dr. Bhagya. I am an Ayurvedic doctor, yoga therapist and spiritual healer. Welcome to my channel Heal with Dr. Bhagya. My videos are based on Ayurveda, yoga, nutrition, spirituality and awareness. आज मैं आपको एक कहानी सुनाना चाहती हूँ। एक कहानी है श्री कृष्ण, अर्जुन और एक दरिद्र ब्राह्मण का। श्री कृष्ण और अर्जुन रोज संध्या काल में टहलने के लिए जाते थे। उसी समय अर्जुन श्री कृष्ण से ज्ञान प्राप्त करते थे। ये उनका रूटीन बन गया था। एक दिन दोनों शाम को टहलने के लिए गए थे और रास्ते में उन्होंने एक दरिद्र ब्राह्मण को भीख मांगते हुए देखते हैं। तो अर्जुन को उस ब्राह्मण को देख के बहुत दया आती है और अर्जुन उसको स्वर्ण मुद्राओं से भरा हुआ एक पोटली दे देते हैं। वो ब्राह्मण उस पोटली को लेके बहुत खुश हो जाता है और अपने घर की तरफ निकल जाता है। जैसे ही वो अपने घर के लिए निकल जाता है, रास्ते में उसको एक चोर लूट लेता है और अपने नसीब को कोसता हुआ ब्राह्मण खाली हाथ घर पहुंचता है। अगले दिन जब अर्जुन उसको भीख मांगता हुआ देखता है तो पूछता है, क्या हुआ, तुम फिर से भीख मांगने के लिए क्यों आ गए हो? तब ब्राह्मण पिछले दिन की पूरे घटना को उसको बताता है। फिर उस ब्राह्मण पे तरस खा के अर्जुन उसको एक अमूल्यवान हीरा, एक वैल्यूएबल डायमंड को देता है। इस बार वो ब्राह्मण उस हीरा को बहुत ही जागरूकता के साथ अपने घर लेके जाता है और घर जाने के बाद घर में एक पुराना गड़ा में उस हीरे को छुपा देता है और ये अपनी पत्नी को भी नहीं बताते हुए वो ये सोचता है कि वो अगले दिन एक जौहर के पास जाके उसको बेच के बहुत सारा धन प्राप्त कर लूँगा। ये सोच के वो शांति से सो जाता है। अगले दिन सुबह उस घड़े को उस स्थान पे न पाते हुए वो घबरा जाता है। वो जाके उसकी पत्नी से पूछता है कि वो हमारा पुराना घड़ा कहाँ है। तब उसकी पत्नी कहती है कि जब वो सुबह पानी भरने के लिए उनकी नया घड़ा लेके गई थी, जो उसके हाथ से गिरकर टूट गया। तब वो ब्राह्मण अपनी पत्नी से पूछता है कि क्या तुमने उसमें कुछ देखा? तब उसकी पत्नी कहती है कि जब मैं पानी भर रही थी तब उसमें से कुछ वस्तु नीचे गिर गई। तब ब्राह्मण अपने भाग्य को खोजता हुआ फिर से भीख मांगने जाता है। अगले दिन ब्राह्मण को फिर से भीख मांगते हुए देख के आश्चर्यचकित होके अर्जुन और श्री कृष्ण उसके पास आते हैं और पूछते हैं कि क्या हुआ। फिर वो ब्राह्मण पिछले दिन की वो सारे घटना को, वृत्तांत को उसको सुनाते हैं। फिर अर्जुन कहता है कि तुम्हारे भाग्य ही ऐसा है कि इसके मेरे सारे संपत्ति भी तुम्हारा कल्याण नहीं कर सकता। तब श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए उसको 2 पैसे दे देते हैं और वो ब्राह्मण वो 2 पैसे लेके अपने घर की तरफ जाने लगते हैं। तब अर्जुन श्री कृष्ण से पूछते हैं, जब कि मेरे स्वर्ण मुद्रा है और वैल्यूएबल जो डायमंड हीरा वो उसका भाग्य नहीं बदल सका, तब तुम्हारे ये 2 पैसे क्या कर सकता है? तब श्री कृष्ण अर्जुन को मुस्कुराते हुए कहते हैं कि तुम थोड़ा प्रतीक्षा करो, सब कुछ तुम्हें समझ में आ जाएगा। जब वो ब्राह्मण अब 2 पैसे लेके अपने नसीब को कोसते हुए अपने घर के तरफ जा रहा था तो रास्ते में वो एक मछुआरा को मछली बेचते हुए देखता है। उसके जाल में एक बहुत बड़ी मछली थी जो बहुत चटपटा रही थी। तो ब्राह्मण ने सोचा कि ये 2 पैसों से मेरा पेट तो नहीं भरने वाला, लेकिन मैं इस जीव की जान तो बचा सकता हूँ। तब वो ब्राह्मण वो 2 पैसे से उस मछली को खरीद लेता है और जैसे ही वो नदी में वो मछली को डालने ही वाला रहता है, तब वो मछली के मुंह में उसको एक चमकता हुआ वस्तु दिखाई देता है। तब वो ब्राह्मण उसके मुंह के अंदर हाथ डाल के उसको
निकाल के उसकी जान बचा लेता है। उसको आश्चर्य हुआ कि वो वस्तु वही हीरा था जो सुबह उसकी पत्नी से खो गया था। उसको देख के अति उत्साह से वो जोर से चिल्लाने लगा कि मिल गया, मिल गया। तब संयोगवश उसी रास्ते से जो 2 दिन पहले जिस चोर ने उसको लूट लिया था वो गुजर रहा था। तो उस चोर ने इसकी चिल्लाहट की जो आवाज़ थी उसको सुन लिया। तो उसको लगा कि इसने उसको पहचान लिया है और वो राजा से मुझे दंड दिलवाएगा। ये सोच के वो चोर वो ब्राह्मण के पास आके क्षमा मांगते हुए उसकी स्वर्ण मुद्राओं से भरा हुआ पोटली को लौटा देता है। तब वो ब्राह्मण खुश होके अपने दोनों वस्तुओं को लेके अपने घर चला जाता है। अगले दिन ब्राह्मण श्री कृष्ण और अर्जुन से मिलके धन्यवाद देते हुए अपनी सारी घटना का वृत्तांत सुनाता है। इसे सुनकर अर्जुन श्री कृष्ण से पूछता है कि ये कैसे हुआ, इसका क्या रहस्य है। तब श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि जब उस ब्राह्मण को स्वर्ण मुद्राओं से भरा पोटली मिला और अमूल्य हीरा मिला, तब वो दोनों समय में वो ब्राह्मण बस अपने बारे में सोच रहा था। वो कैसे उस धन से सुख प्राप्त करेगा वो सोच रहा था। लेकिन जब उसको ये 2 पैसे मिले तब उसने पहली बार उसके सामने जो पीड़ा में जो जीव थी उसको मदद करने की विचार आया। उसी विचार के कारण मैंने उसका मदद किया। When you wish good for others, the good things will come back to you in an unexpected way. And this is the law of nature. जब आप दूसरों को मदद करते हैं तो परमात्मा आपको मदद करते हैं। खुश रहिएगा। सर्वे जन सुखिनो भवन्तु।